कुछ खत ऐसे होते हैं जो कभी भेजे नहीं जाते, और फिर पूरी जिंदगी अलमारी के अंधेरे में पड़े पड़े इंसान की नींद से बातें करते रहते हैं। बारिश की हर बूंद के साथ उस रात भी एक पुरानी चुप्पी खुलने लगी थी। गांव के उस पुराने मोहल्ले में, जहां शाम ढलते ही मिट्टी की सौंधी गंध हवा में घुल जाती थी और पीपल के पत्ते बिना वजह हिलते रहते थे, उसी गली के आखिरी घर में वह अलमारी अब भी खड़ी थी। लकड़ी थोड़ी फूल चुकी थी, एक पल्ला हल्का सा टेढ़ा, और भीतर की सीलन में वर्षों की सांसें बंद थी। उस घर में रहने वाला वो आदमी हर शाम ठीक उसी समय कुर्सी खिसकाकर खिड़की के पास बैठ जाता जब बारिश शुरू होती। बाहर कच्ची सड़क पर गिरती बूंदों की आवाज उसे किसी पुराने गीत की तरह लगती। धीमी, टूटी हुई, अधूरी। उसके चेहरे पर कोई तेज भाव नहीं आता था, बस आंखों में एक ठहरा हुआ सन्नाटा रहता, जैसे किसी ने बहुत पहले कुछ कहना चाहा हो और शब्द रास्ते में ही थककर बैठ गए हों। अलमारी के ऊपर जमी धूल में उंगली फेरते हुए वो अक्सर ठहर जाता। उंगली के निशान में उसे अपने बीते सालों की लकीरें दिखती। उस दिन भी बारिश जरा ज्यादा ही नरम थी। छत से टपकती बूंदें टिन की बाल्टी में गिरकर एक लय बना रही थी, और उसी लय के बीच उसका ध्यान फिर उसी अलमारी की ओर खिंच गया। वो अलमारी जो कभी उसकी मां के हाथों से चुनी गई थी, जिसमें शादी के बाद उसकी पत्नी ने अपने पहले साड़ी के पल्लू को बड़े सलीके से मोड़कर रखा था, और जिसमें एक खांचे के बिल्कुल पीछे लकड़ी के एक छोटे से टूटे कोने के पास वे खत छुपे थे जिन्हें कभी किसी ने पढ़ा नहीं। उसने उठकर अलमारी खोली। कुंडी की आवाज ऐसी थी जैसे कोई बूढ़ा दरवाजा धीरे से कराह उठा हो। भीतर से पुराने कपड़ों की मिलीजुली महक आई, नमी, धूप और बीते दिनों की। उसने हाथ बढ़ाया, उंगलियां कांप नहीं रही थी, पर मन कहीं बहुत अंदर हिल रहा था। कागजों का वो बंडल हल्का पीला पड़ चुका, किनारे घिसे हुए, हर खत पर एक तारीख थी। कुछ पर अधूरी स्याही, कुछ पर उभरे हुए अक्षर, जैसे लिखते समय कलम ज्यादा देर रुकी हो। वो पहले खत को निकालकर देर तक देखता रहा, पढ़ा नहीं, बस देखा। बाहर बारिश खिड़की के शीशे से फिसलकर नीचे गिर रही थी। हर बूंद उसे किसी सवाल की तरह लग रही थी। उसने वो दिन याद किया जब पहली बार उसने वो खत लिखा था। तब आंगन में अमरूद का पेड़ छोटा था, दीवारों पर दरारें नई नई उभरी थी, और उसके भीतर का आदमी उम्मीद से भरा हुआ था। वो लड़की तब पड़ोस की छत पर कपड़े सुखा रही थी। हवा में उसके बाल उलझते थे, और वो हर बार बालों को कान के पीछे कर लेती थी। उस छोटे से हाव भाव ने उसके भीतर कुछ ऐसा जगा दिया था जिसे वो नाम नहीं दे पाया। एक हल्की सी खिंचाव, थोड़ी सी बेचैनी और बहुत सारी कल्पनाएं। उसने खत में लिखा था कि बारिश उसे अच्छी लगती है क्योंकि उसमें इंतजार घुला होता है। उसने लिखा था कि वो उसे बिना छुए भी महसूस कर सकता है, और उसने खत मोड़कर अलमारी में रख दिया था, ये सोचकर कि कल दे देगा। पर कल आया और चला गया, फिर और कल आए, और खत वही रह गए। वक्त के साथ घर में और आवाजें आई, शादी की शहनाइयां, बच्चों की हंसी, रिश्तों की बातें, पर उन खतों की आवाज कभी बाहर नहीं आई। वो आदमी अब भी खड़ा था, एक खत हाथ में लिए। बारिश की आवाज और तेज हो गई थी। उसे लगा जैसे हर बूंद उसे कुछ याद दिला रही हो। वो उस दिन को भी भूल नहीं पाया जब उसने आखिरी खत लिखा था। तब पत्नी बीमार थी, कमरे में दवा की गंध थी, और बाहर वही बारिश थी। उस खत में उसने पहली बार अपने डर को लिखा था। उसने लिखा था कि कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारी के सामने चुप हो जाते हैं। उसने लिखा था कि उसका मन अब भी उसी पुराने मोहल्ले में अटका है, उसी छत पर, उन्हीं उलझे बालों में। पर उसने वो खत भी अलमारी में रख दिया, जैसे सच को लकड़ी के पीछे छुपा देना आसान हो। वर्षों बीत गए, पत्नी चली गई, बच्चे शहरों में बस गए, और वो घर, वो अलमारी, वो बारिश, सब वही रह गए। उस रात पहली बार उसने अलमारी के भीतर के दर्पण में खुद को देखा। दर्पण थोड़ा धुंधला था, पर आंखों की थकान साफ दिख रही थी। उसे लगा जैसे वो खुद से पूछ रहा हो
कि अगर ये खत दिए होते तो क्या होता, क्या जिंदगी कुछ और होती, या शायद वही होती, बस कम चुप। बारिश अब धीमी हो रही थी, जैसे थककर रुकने वाली हो। उसने खत वापस रख दिए, अलमारी बंद की और कुर्सी पर बैठकर आंखें मूंद ली। उसके भीतर कोई तेज टूटन नहीं थी, बस एक गहरी स्वीकृति थी कि कुछ अधूरेपन भी जिंदगी को वही बनाते हैं जो वो होती है। और उसी स्वीकृति के साथ उसकी सांसें बारिश की लय में ढलने लगी, जैसे नींद धीरे धीरे उसे अपने पास बुला रही हो। नींद उसकी आंखों के किनारों पर ठहर ही रही थी कि बाहर की बारिश फिर से थोड़ी गहरी हो गई, जैसे आसमान को भी कुछ अधूरा कहना हो। और उसी गहराई में उसके भीतर की यादें एक एक करके करवट लेने लगी। उसे लगा जैसे वो फिर से उसी पुराने मोहल्ले में खड़ा है, जहां घरों की दीवारें एक दूसरे से सटकर खामोशी साझा करती थी, जहां हर दरवाजा किसी न किसी कहानी को अपने भीतर दबाए रखता था। वो धीरे धीरे उठा, बिना लाइट जलाए, क्योंकि अंधेरे में उसे चीजें ज्यादा साफ दिखती थी। अंधेरा उसे डराता नहीं था, बल्कि उसमें उसे वो जगह मिलती थी जहां वो बिना किसी जवाब के सवाल रख सकता था। खिड़की के पास जाकर उसने शीशे पर जमी नमी को हथेली से पोंछा। बाहर गली में पानी बह रहा था, वही गली जहां कभी वो रोज सुबह निकलता था और जानबूझकर उसी वक्त रुकता था जब सामने वाली छत पर वो लड़की आती थी। उसे आज भी याद था कि कैसे पहली बार उसने उसकी हंसी सुनी थी, बहुत हल्की, जैसे किसी ने हवा में एक छोटा सा पत्थर फेंका हो, और वो हंसी उसके भीतर दूर तक लहरें बना गई थी। उस हंसी के बाद ही उसने खत लिखने शुरू किए थे। कोई बड़ा वादा नहीं, कोई साफ इजहार नहीं, बस रोजमर्रा की बातें, मौसम, धूप, बारिश, और उनके बीच छुपा एक ऐसा एहसास जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उन दिनों उसका मन बहुत तेज नहीं दौड़ता था, वो धीरे चलता था, हर चीज को छूकर महसूस करता था। घर की दीवार पर पड़ती शाम की रोशनी, मां की रोटी बेलने की आवाज, आंगन में बंधी गाय की सांसें, और उन्हीं सब के बीच वो लड़की जो कभी उसके सामने सीधे नहीं आई, बस दूरी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उसे याद आया कि एक दिन उसने जानबूझकर छत पर चढ़ने में देर की थी और नीचे से उसने ऊपर देखा था। उसकी आंखों में कुछ चौंकने जैसा था, पर फिर उसने जल्दी से मुंह फेर लिया था। वही पल था जब उसके भीतर कुछ टूटा भी और जुड़ा भी। उसने उस रात एक लंबा खत लिखा था। उसमें उसने पहली बार यह माना था कि वो उसे चाहने लगा है, पर यह चाहत शोर नहीं मचाती, बस भीतर कहीं चुपचाप बैठ जाती है। उसने वो खत मोड़ा, अलमारी खोली और बाकी खतों के नीचे रख दिया। उस समय उसे लगा था कि सही वक्त आने पर सब कुछ कह देगा, पर सही वक्त जैसे उसी अलमारी में बंद होकर रह गया। अब खिड़की के पास खड़ा वो आदमी अपनी ही परछाई को देख रहा था। बारिश की रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर कांप रही थी। उसे अपनी पत्नी की आंखें याद आई, बहुत शांत, बहुत गहरी, जिनमें कभी उसने सवाल नहीं देखे, बस भरोसा देखा था। वो भरोसा जिसे उसने कभी तोड़ा नहीं, पर शायद पूरा भी नहीं कर पाया। शादी के बाद जिंदगी तेज हो गई थी। जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत, बीमारियां, और इन सब के बीच वो अलमारी और भी चुप होती चली गई थी। कई बार ऐसा हुआ कि उसने अलमारी खोलकर खत निकालने चाहे, पर हर बार किसी न किसी आवाज ने उसे रोक लिया। कभी पत्नी की खांसी, कभी बच्चों का रोना, और कभी उसका अपना डर इस बात का कि अगर ये खत बाहर आ गए तो उसकी बनाई हुई शांति में दरार पड़ जाएगी। वो जानता था कि कुछ सच्चाइयां सही होने के बावजूद सही वक्त पर न कही जाए तो बोझ बन जाती है, और वो बोझ वो अपने घर पर नहीं डालना चाहता था। बारिश अब लगातार हो रही थी, जैसे समय को पीछे धकेल रही हो। वो वापस कुर्सी पर बैठ गया, आंखें बंद की, और उसे लगा जैसे कोई बहुत धीमे से उसके पास बैठा है। कोई दिखता नहीं था, पर मौजूदगी महसूस हो रही थी। शायद वही लड़की, या शायद उसका ही बीता हुआ रूप, जिसने कभी सपने देखे थे। उसने भीतर ही भीतर कहा
कि अगर उस दिन उसने एक खत दे दिया होता तो क्या वो आज यहां बैठा होता, या शायद कहीं और, किसी और जीवन में। पर सवाल का जवाब उसे नहीं चाहिए था। उसे बस उस सवाल के साथ रहना था, क्योंकि अब सवाल ही उसकी संगत बन चुके थे। उसने महसूस किया कि उसकी छाती पर रखा हुआ बोझ थोड़ा हल्का हो रहा है, जैसे स्वीकार करने से चीजें आसान हो जाती हों। बाहर कहीं दूर से मेंढक की आवाज आई और फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। उसे लगा जैसे बारिश भी उसकी थकान समझ रही है और धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींच रही है। उसी आधी नींद आधी जाग में उसने पहली बार ये सोचा कि शायद ये खत कभी दिए नहीं गए, पर उन्होंने उसे वो बनने में मदद की जो वो बना। एक ऐसा आदमी जो ज्यादा बोलता नहीं, पर गहराई से महसूस करता है, जो अपने अधूरेपन को छुपाता नहीं, बस चुपचाप ढोता है और उसी चुप्पी में कहीं न कहीं सुकून भी ढूंढ लेता है। उसकी सांसें अब बराबर हो गई थी। बारिश की आवाज उसके भीतर उतर चुकी थी और अलमारी, जो कमरे के कोने में खड़ी थी, अब उसे किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक पुराने साथी की तरह लग रही थी, जो बिना कुछ कहे उसके साथ खड़ी रही थी, हर मौसम में, हर बदलाव में। और उसी एहसास के साथ वो नींद के और गहरे पानी में उतरने लगा, जहां सवाल भी फुसफुसाते हैं और जवाब जरूरी नहीं होते। नींद अब उसके भीतर पूरी तरह उतर चुकी थी, पर वो नींद वैसी नहीं थी जो सब कुछ भुला दे। ये वो नींद थी जो यादों को और साफ कर देती है, जैसे बारिश के बाद धुली हुई सड़कें। और उसी साफपन में उसे एक और पुरानी सुबह दिखी। वो सुबह जब गांव की गलियों में धूप बहुत धीरे फैलती थी और लोग अपने अपने दरवाजों के सामने पानी छिड़कते थे। वो भी तब जवान था, कंधों में हल्की सख्ती और आंखों में अनकही बेचैनी लिए। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया था कि चाहत सिर्फ मन की चीज नहीं होती, वो शरीर में भी उतरती है, सांसों की गर्मी में, नजर के ठहराव में, और उन पलों में जब कोई सामने होते हुए भी बहुत दूर लगता है। उसे याद आया कि एक दोपहर वो अचानक छत पर आ गई थी, बिना किसी इरादे के, बस धूप में कपड़े समेटने, और वो नीचे आंगन में खड़ा था। ऊपर से गिरी उसकी परछाई कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर ठहर गई थी। उस पल उसे लगा था जैसे किसी ने उसके भीतर की हवा रोक दी हो। दिल जरा तेज धड़का था, पर उसने सिर नहीं उठाया, क्योंकि वो जानता था कि अगर नजरें मिल गई तो कुछ ऐसा टूट जाएगा जिसे वो संभाल नहीं पाएगा। उसी शाम उसने एक और खत लिखा था। उस्क में शब्द थोड़े और गहरे थे, थोड़ा साहस था और थोड़ी सी वो इच्छा भी जिसे वो खुद से छुपाता आया था। उसने लिखा था कि वो उसकी परछाई को भी महसूस कर सकता है, कि उसकी मौजूदगी उसे बेचैन करती है और सुकून भी देती है। उसने लिखा था कि कभी कभी उसे लगता है कि अगर वह बस एक बार उसके सामने बैठ सके, बिना कुछ कहे, तो शायद बहुत कुछ ठीक हो जाए। उस खत को लिखते वक्त उसकी उंगलियां कांपी थी। कलम की स्याही कुछ जगहों पर फैल गई थी, जैसे मन की हालत कागज पर उतर आई हो। पर वो खत भी उसी अलमारी में चला गया। बाकी खतों के बीच और बाहर जीवन अपनी रफ्तार से चलता रहा। कुछ महीनों बाद गांव में उसकी शादी की बातें शुरू हो गई थी। रिश्तेदार आने लगे थे, घर में मिठाइयों की खुशबू थी और हर कोई भविष्य के सपनों में डूबा हुआ था। सिर्फ वह था जो हर रात अलमारी के सामने खड़ा होकर सोचता था कि क्या सपनों को हमेशा त्याग के साथ ही पूरा किया जाता है। उसे याद आया कि शादी से ठीक एक हफ्ते पहले उसने अलमारी खोली थी। सारे खत बाहर निकालकर जमीन पर फैला दिए थे। वो उन्हें पढ़ता रहा, एक एक करके, जैसे अपने ही पुराने चेहरों से मिल रहा हो। हर्क तुम्हें वही लड़की थी, पर हर बार अलग रूप में। कभी उम्मीद, कभी डर, कभी चाहत, कभी संयम, और उन सब के बीच उसका अपना अधूरापन। उस रात उसने बहुत देर तक सोचा था कि सुबह जाकर वो सारे खत उसे दे देगा, बस रख देगा उसके हाथ में, बिना कुछ कहे। पर सुबह होते ही मां की आवाज आई थी। मेहमान आ गए थे और घर शोर से भर गया था। वो मौका फिर खो गया। अब बरसों बाद उसी घर में
उसी अलमारी के पास बैठा वो आदमी अपनी हथेली को देख रहा था। हथेली की रेखाएं अब गहरी हो चुकी थी, जैसे समय ने उन्हें बार बार खींचा हो। उसे अपनी पत्नी के साथ बिताई हुई रातें याद आई, बहुत साधारण, बहुत शांत, जिनमें प्यार कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी, पर शिकायत कभी नहीं थी। वो जानता था कि उसकी पत्नी ने कभी उसके मन के उस कोने में झांकने की कोशिश नहीं की जहां ये खत रहते थे। शायद उसने भरोसे को ही प्यार मान लिया था और उसने भी उसी भरोसे में खुद को ढाल लिया था। पर अब, इस उम्र में, जब सब कुछ धीमा हो चुका था, उसे पहली बार यह स्वीकार करना आसान लग रहा था कि उसके भीतर चाहत भी थी, डर भी, और एक ऐसा प्रेम भी जो कभी आवाज नहीं बन पाया। बारिश फिर से हल्की होने लगी थी, जैसे आसमान भी थक गया हो। कमरे में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई थी। उसने करवट बदली और उसे लगा जैसे किसी ने बहुत हल्के से उसका माथा छुआ हो। वो जानता था कि यह सिर्फ एहसास है, कोई हकीकत नहीं, पर उस एहसास में भी उसे सुकून मिला। उसने मन ही मन कहा कि कुछ रिश्ते पूरे होकर भी अधूरे रहते हैं और कुछ अधूरे रहकर भी जिंदगी भर साथ निभाते हैं। और शायद वही खत जो कभी दिए नहीं गए उसके साथ उसी तरह रहे, बिना मांगे, बिना शिकायत, बस चुपचाप, जैसे बारिश की आवाज जो आती है, ठहरती है और फिर कहीं भीतर बस जाती है। उसकी सांसें अब और गहरी हो गई थी। नींद ने उसे पूरी तरह अपने घेरे में ले लिया था, पर उस घेरे में कोई अंधेरा नहीं था, बस एक मुलायम सा उजाला था, जिसमें यादें भी थी और स्वीकार भी। और उसी उजाले में वो धीरे धीरे बहता चला गया। उजाले की वही मुलायम परत उसके भीतर फैलती रही और नींद के उस पार उसे एक और परत दिखाई दी, जैसे समय ने धीरे से एक पुराना पर्दा हटाया हो। वो खुद को उसी घर के आंगन में खड़ा महसूस करने लगा, जहां कभी दोपहर की धूप दीवारों पर थककर बैठ जाती थी। आंगन के एक कोने में रखा पुराना पीतल का लोटा अब भी वैसा ही था, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा खरोंचों भरा, और उसके पास ही वो टूटी हुई कुर्सी, जिस पर बैठकर उसकी पत्नी अक्सर शाम को सब्जियां काटा करती थी। उसे याद आया कि कैसे वो कभी कभी चुपचाप उसे देखता रहता था। उसकी उंगलियों की गति, चेहरे पर फैली थकान और आंखों में बसी एक गहरी स्थिरता। उस स्थिरता में कोई सवाल नहीं था, कोई शक नहीं, बस साथ निभाने का एक शांत वादा था। और उसी वादे के बीच कहीं बहुत अंदर वो लड़की भी मौजूद थी, बिना किसी चेहरे के, बिना किसी नाम के, बस एक एहसास की तरह, जिसे वो कभी पूरी तरह मिटा नहीं पाया। उसे याद आया कि एक बार बारिश में बिजली चली गई थी, पूरा घर अंधेरे में डूब गया था। उसकी पत्नी ने आधी जली हुई दिया जलाई थी। दिया की लौ कांप रही थी और उसी कांप में उसे पहली बार ये डर लगा था कि कहीं उसके भीतर छुपा ये सच बाहर ना आ जाए। उस रात उसकी पत्नी ने बिना कुछ पूछे उसका हाथ थाम लिया था। वो स्पर्श बहुत साधारण था, पर उसमें एक भरोसा था, और उसी भरोसे ने उसके भीतर की सारी बेचैनी को कुछ देर के लिए सुला दिया था। अब वर्षों बाद उसी भरोसे की याद उसे थोड़ा भारी कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी कहीं न कहीं अधूरा रह गया। बारिश की आवाज फिर से उसके कानों में घुलने लगी थी, जैसे कोई बहुत धीमे से पुराने पन्ने पलट रहा हो। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक सवाल उठ रहा है, वो सवाल जो उसने कभी खुद से साफ शब्दों में नहीं पूछा था। क्या प्यार का मतलब हमेशा कहना होता है, या कभी कभी न कह पाना भी उसी का हिस्सा होता है? उस सवाल के साथ ही उसे एक और दृश्य दिखा। वो लड़की अब बूढ़ी हो चुकी थी, किसी और घर के आंगन में बैठी, बालों में सफेदी, आंखों में वही पुरानी गहराई। उसे नहीं पता था कि यह सच है या कल्पना, पर उस दृश्य में भी कोई अफसोस नहीं था, बस एक शांत स्वीकार था, जैसे दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी जी ली हो, बिना एक दूसरे से कुछ छीने, बिना कुछ तोड़े। ये सोचते ही उसके सीने पर रखा बोझ और हल्का हो गया। उसे लगा जैसे अलमारी के भीतर रखे खत भी ये सब सुन रहे हों, और पहली बार उन्हें भी शिकायत नहीं थी
कि वे कभी बाहर नहीं आए, क्योंकि शायद उनका काम बाहर आना नहीं था, बल्कि भीतर किसी को इंसान बनाए रखना था। कमरे की हवा अब ठंडी हो चली थी। बारिश लगभग रुक चुकी थी। बस कहीं कहीं से टपकती बूंदों की आवाज आ रही थी। उसने करवट बदलते हुए एक गहरी सांस ली, और उस सांस के साथ उसने अपने आप से माफी मांगी। किसी बड़े अपराध के लिए नहीं, बस इस बात के लिए कि उसने इतने साल खुद को सवालों में उलझाए रखा, और उसी माफी के साथ उसे एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे किसी ने बहुत पुराने कर्ज की रसीद फाड़ दी हो। अब नींद और गहरी थी, पर भारी नहीं। उसमें हल्कापन था, और उस हल्केपन में वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उस सुबह की ओर जो अभी आई नहीं थी, पर जिसकी रोशनी उसने पहली बार इतने साफ तौर पर महसूस की थी। उसी अधाती सुबह की रोशनी में, जो अभी पूरी तरह आई नहीं थी पर महसूस होने लगी थी, वो अपने भीतर एक नई हलचल के साथ आगे बढ़ता गया, जैसे मन ने पहली बार बिना डर के किसी बंद दरवाजे की कुंडी छुई हो। उसे लगा कि वो फिर से उस अलमारी के सामने खड़ा है, पर इस बार अलमारी सिर्फ लकड़ी का एक ढांचा नहीं थी, वो उसकी पूरी जिंदगी का रूप बन चुकी थी। बाहर से साधारण, भीतर असंख्य परतें, कुछ मुलायम, कुछ चुभती हुई। उसने देखा कि अलमारी के नीचे की दरार से एक पतली सी रोशनी अंदर जा रही है, वही रोशनी जो बरसों से बाहर थी और भीतर आने का रास्ता ढूंढ रही थी। उसे याद आया कि कैसे एक बार उसकी पत्नी ने अलमारी साफ करते हुए पूछा था कि इसमें इतने पुराने कागज क्यों संभाल कर रखे हैं, और उसने हंसकर टाल दिया था। उस हंसी में कोई चालाकी नहीं थी, बस डर था। डर इस बात का कि अगर उसने सच कह दिया तो वो स्थिरता हिल जाएगी जिसे दोनों ने मिलकर बनाया था। अब वो डर उतना तेज नहीं था, अब वो डर भी थक चुका था। उसे अपने भीतर एक और स्मृति उभरती हुई दिखी। वो रात जब उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, और उसने पहली बार उसके माथे पर हाथ रखकर महसूस किया था कि किसी का साथ सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि समय से भी जुड़ा होता है। उस रात उसने अलमारी से एक खत निकाला था, पढ़ा था, और फिर बहुत देर तक रोता रहा था। पर वो रोना आवाज में नहीं, सिर्फ सांसों में था। उसने उस खत को जला नहीं दिया, फाड़ा नहीं, बस वापस रख दिया, क्योंकि उसे लगा था कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें नष्ट करने से वे मिटते नहीं, बल्कि और गहरे बैठ जाते हैं। अब इस नींद और जाग के बीच उसे ये साफ दिख रहा था कि वो लड़की उसके जीवन की कोई भूल नहीं थी, बल्कि एक ठहरा हुआ मोड़ थी, जहां से उसने आगे बढ़ना चुना, बिना पीछे देखे, पर पीछे छूटे रास्ते को पूरी तरह भूल भी नहीं पाया। उसी बीच उसे अपनी देह का भी एहसास हुआ, वो एहसास जो उसने कभी नाम नहीं दिया, पर जो कभी कभी सपनों में लौट आता था। एक नजर, एक पास आती सांस, एक अनकही चाहत, जो सीमा के भीतर रहकर भी भीतर आग की तरह जलती रही। और उसने महसूस किया कि इस चाहत में कोई गंदगी नहीं थी, बस इंसान होने की सच्चाई थी, जिसे उसने हमेशा संयम की चादर से ढक दिया था। अब उस सच्चाई को देख पाने में उसे शर्म नहीं लग रही थी, बल्कि एक अजीब सी राहत मिल रही थी, जैसे किसी ने कह दिया हो कि महसूस करना गुनाह नहीं होता, बस उस पर क्या किया जाए वही इंसान को परिभाषित करता है। बाहर कहीं दूर मुर्गे की पहली बांग सुनाई दी। रात सचमुच पीछे हटने लगी थी, और उस आवाज के साथ उसने ये भी महसूस किया कि उसकी पत्नी की याद अब उसे चुभ नहीं रही। वो एक स्थिर रोशनी की तरह थी, जिसने उसके जीवन को एक आकार दिया। और वो लड़की, वो चाहत, वो रहस्य, सब मिलकर उसे वो बना गए जो वो है, न पूरी तरह टूटा हुआ, न पूरी तरह पूरा, बल्कि एक चलता हुआ, सांस लेता हुआ सच। उसने मन ही मन पहली बार ये स्वीकार किया कि वह इन सबको एक साथ लेकर चल सकता है, बिना किसी को छोटा किए, बिना किसी को दोष दिए। कमरे में अब सुबह की ठंडी हवा उतर रही थी। बारिश पूरी तरह थम चुकी थी, बस मिट्टी की खुशबू रह गई थी, और उसी खुशबू में उसकी सांसें गहरी, शांत और स्थिर हो गई, जैसे भीतर कहीं बहुत समय से रुका हुआ पानी आखिरकार बहना सीख गया हो।
और उसी बहाव के साथ वो आगे की सुबह में प्रवेश करने लगा, जहां सवाल अब भी थे पर डर नहीं था, जहां अधूरे खत अब बोझ नहीं बल्कि यादों की तरह हल्के हो चुके थे, और जहां उसकी नींद अब सिर्फ थकान नहीं बल्कि एक धीमी गहरी स्वीकृति बन चुकी थी। सुबह अब पूरी तरह उतर चुकी थी, पर उस सुबह में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे समय भी जानता हो कि यहां हर कदम धीरे रखा जाना चाहिए। वो अपनी आंखें खोले बिना ही छत की ओर देख रहा था, जहां हल्की सी नमी अब भी जमी हुई थी, बारिश की याद की तरह, और उसी नमी में उसे अपने जीवन की कुछ और परतें साफ दिखाई देने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने बरसों पहले अपने भीतर के उस आकर्षण को सिर्फ मन का वहम समझकर दबा दिया था, पर वो आकर्षण मन से उतरकर देह में भी बस गया था। कभी किसी सपने में, कभी अचानक किसी खाली कमरे में, कभी उस लड़की की हंसी की याद में जो बिना छुए भी उसे छू जाती थी। उसने उस चाहत को कभी गलत नहीं माना, बस उसे खामोशी के नियमों में बांध दिया था, और शायद वही नियम उसकी जिंदगी को टिकाए हुए थे। उसे याद आया कि एक बार गांव के मेले में वो उसे अचानक सामने से आते देख बैठा था। दोनों की आंखें मिली थी, बस एक पल के लिए, और उस पल में न कोई शब्द था, न कोई मुस्कान, सिर्फ एक गर्म सी लहर थी जो उसके सीने से होकर नीचे उतर गई थी। उसने उस रात बहुत देर तक करवटें बदली थी। पत्नी पास ही सो रही थी, और वो खुद को समझाता रहा था कि इंसान एक साथ कई एहसासों को महसूस कर सकता है, बिना किसी का अपमान किए, बिना किसी सीमा को तोड़े। अब इतने साल बाद उसी एहसास को याद करते हुए उसे अपराधबोध नहीं हो रहा था, बल्कि एक तरह की समझ आ रही थी, जैसे वो पहली बार खुद को पूरा देख पा रहा हो। बाहर आंगन में कोई पानी डाल रहा था, बाल्टी के गिरने की आवाज, जमीन पर फैलता पानी, सब कुछ बहुत साधारण था, पर उसी साधारणपन में उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई दिख रही थी कि उसने हमेशा शोर से दूर रहकर जीना चुना। उसने कभी अपने भीतर के तूफानों को बाहर नहीं आने दिया, और शायद इसी वजह से वो अब भी टूटे बिना खड़ा था। उसे ये भी याद आया कि पत्नी के जाने के बाद कुछ रातें ऐसी आई थी जब वो जानबूझकर अलमारी के सामने बैठकर उन खतों को हाथ नहीं लगाता था, जैसे डरता हो कि अगर छू लिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। पर अब उसे लग रहा था कि बिखरने का डर भी उम्र के साथ थक जाता है। अब बस जुड़ने की चाह रह जाती है, भीतर की टूटी चीजों को समेटने की। उसने गहरी सांस ली, और उस सांस में उसे पहली बार अपनी देह पूरी तरह महसूस हुई, उसकी थकान, उसकी उम्र, और उसके भीतर बची हुई गर्मी। वह गर्मी जो कभी चाहत बनी, कभी प्रेम, कभी पछतावा, और अब शायद करुणा में बदल रही थी। उसने ये भी महसूस किया कि वो लड़की अब उसके जीवन का कोई प्रश्न नहीं रही, वो एक उत्तर बन चुकी थी। इस बात का उत्तर कि इंसान अपने भीतर बहुत कुछ लिए चलता है, और सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजों का होना ही काफी होता है। कमरे में धूप की एक पतली सी लकीर फर्श पर उतर आई थी। उसी लकीर में धूल के कण नाच रहे थे, और उस नाच में उसे अपने बीते दिनों की हलचल दिखी, जो अब शोर नहीं कर रही थी, बस धीरे धीरे बैठ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। नींद अब जा चुकी थी, पर एक गहरा सुकून रह गया था, जैसे रात ने अपना काम पूरा कर लिया हो और सुबह ने बिना कोई सवाल पूछे उसे स्वीकार कर लिया हो। उसी स्वीकार में वो कुछ देर और लेटा रहा, ये जानते हुए कि आगे की राह भी धीमी होगी, पर अब अकेली नहीं, क्योंकि उसके भीतर की चुप्पी अब उसे डराने के बजाय थामे हुए थी। और वही थामन शायद इस उम्र का सबसे बड़ा प्यार था। उस थामे हुए सुकून के बीच वो धीरे धीरे उठा, जैसे शरीर नहीं बल्कि स्मृतियां उसे सहारा देकर बैठा रही हों। कमरे में फैली सुबह की रोशनी अब थोड़ी तेज हो चली थी, पर उसकी आंखों को चुभ नहीं रही थी, क्योंकि भीतर का अंधेरा पहले ही हल्का हो चुका था। उसने चप्पल पहनी और आंगन की ओर चला गया, जहां रात की बारिश के बाद मिट्टी अब भी गीली थी और हर कदम पर एक हल्की सी खुशबू उठती थी। आंगन के बीचों बीच खड़ा होकर उसने आसमान की ओर देखा।
बादल अब छंट चुके थे, पर उनमें से जाती हुई नमी जैसे उसके भीतर भी उतर रही हो। उसे याद आया कि कैसे कभी कभी वो जानबूझकर देर तक नहाता था, सिर्फ इसलिए ताकि पानी की धार उसके शरीर पर गिरती रहे और वो कुछ देर के लिए सोचने से बच सके। उन पलों में उसकी देह और मन के बीच का फर्क मिट जाता था। अब इतने वर्षों बाद उसे समझ आ रहा था कि वो उन पलों में खुद को नहीं, बल्कि अपने सवालों को धोने की कोशिश करता था। आंगन के कोने में रखा वो पुराना घड़ा अब भी वही था, थोड़ा सा चिपका हुआ, मुंह पर काई जमी हुई। उसने घड़े से पानी निकाला और हथेलियों में भरकर चेहरे पर डाला। ठंडक ने जैसे उसके भीतर की सारी थकान को एक साथ जगा दिया और फिर शांत भी कर दिया। उसी ठंडक में उसे अपनी पत्नी की एक मुस्कान याद आई, बहुत साधारण, बहुत घरेलू, जब वो बिना कुछ कहे उसकी तरफ देख लेती थी और सब कुछ समझ जाती थी। उस समझ में कोई अधिकार नहीं था, बस अपनापन था। और उस अपनापन को याद करते हुए उसके भीतर एक हल्की सी कसक उठी, पर वो कसक अब दर्द नहीं थी। वो किसी पुराने घाव पर जमी ठंडी पट्टी जैसी थी, जो याद दिलाती है कि जख्म था पर अब भर चुका है। उसने महसूस किया कि जिस लड़की को वो बरसों तक एक रहस्य की तरह ढोता रहा, वो अब किसी बोझ की तरह नहीं रही। वो एक स्मृति बन चुकी थी, वैसी स्मृति जिसे छुआ जा सकता है बिना डर के, बिना अपराध बोध के। उसे लगा जैसे उसके भीतर पहली बार प्रेम और चाहत अलग अलग खांचों में नहीं, बल्कि एक ही सांस में मौजूद है। दोनों शांत, दोनों अपनी अपनी जगह पर टिके हुए। उसने आंगन में उगाए छोटे से पौधे को देखा, जो बारिश के बाद और हरा हो गया था। उस पौधे की नर्म पत्तियों में उसे अपनी जिंदगी का अक्स दिखा, बहुत कुछ झेलने के बाद भी बढ़ती हुई, बिना शोर किए, बिना किसी से शिकायत किए। उसी पल उसे ये भी एहसास हुआ कि वो अब तो उसे भाग नहीं रहा। वो जानता था कि वे अलमारी में है, और वो जानकर भी शांत था, जैसे कुछ चीजों का वही रहना जरूरी होता है, ताकि वे हर दिन हमें याद दिला सके कि हम कहां से चले थे और किस तरह यहां तक पहुंचे। घर के भीतर से दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। समय आगे बढ़ रहा था, पर वो उससे लड़ नहीं रहा था। वो बस उसके साथ चलने को तैयार था। उसी तैयारी में उसने एक गहरी सांस ली, और पहली बार उसे लगा कि आगे जो भी दिन बचा है वो उसे खाली नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके भीतर अब सवालों के साथ साथ एक नरम सी समझ भी चल रही है, जो हर मोड़ पर उसे कठोर होने से बचा लेगी। और उसी नरमी में वो धीरे धीरे अगले दिन की ओर बढ़ने लगा, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी वादे के, बस इस भरोसे के साथ कि जो अधूरा था वो अब उसे तोड़ नहीं रहा, बल्कि उसे इंसान बनाए हुए है। दिन अब पूरी तरह जाग चुका था, और उसके साथ ही घर के भीतर की आवाजें भी लौट आई थी। लकड़ी की अलमारी के पास से गुजरते हुए उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मौजूदगी अब उसे खींचती नहीं, बल्कि चुपचाप देखती है, जैसे कोई पुराना गवाह जो सब जानता है पर कुछ मांगता नहीं। उसने रसोई में जाकर चूल्हे पर पानी रखा। लौ धीमी थी, और उसी धीमी लौ में उसे अपने जीवन की रफ्तार दिखी, कभी तेज नहीं, कभी पूरी तरह बुझी हुई नहीं, बस चलती हुई। पानी उबलने लगा तो भाप उठी, और उस भाप में उसे अपने भीतर दबी हुई कुछ और छवियां दिखने लगी। वो शाम जब वो लड़की पहली और आखिरी बार उसके बहुत पास आकर खड़ी हुई थी, कोई इरादा नहीं, बस संयोग। रास्ता संकरा था, और दोनों को कुछ पल एक दूसरे के पास रुकना पड़ा था। उसे आज भी याद था कि उस पल उसकी सांसें कैसे बदल गई थी। देह में एक अनकही गर्मी दौड़ गई थी, और मन ने बहुत तेजी से खुद को समझाया था कि यही सीमा है, यही रुकना है। उस पल की सच्चाई अब उसे डराती नहीं थी, क्योंकि वो जान गया था कि चाहत का होना और उस पर ठहर जाना दोनों अलग बातें हैं। चाय की केतली से आवाज आई। उसने कप में चाय डाली और खिड़की के पास बैठ गया। बाहर गली में बच्चे स्कूल के लिए जा रहे थे। उनकी हंसी में उसे एक हल्की सी जलन नहीं, बल्कि अपनापन महसूस हुआ, जैसे जीवन आगे बढ़ता है और अपने पीछे
सब कुछ छोड़ते हुए भी कुछ अपने भीतर संजोए रखता है। उसने चाय की पहली घूंट ली और महसूस किया कि उसके भीतर कोई खालीपन नहीं है, बस जगह है उन चीजों के लिए जिन्हें उसने कभी नाम नहीं दिया। उसे अपनी पत्नी की आखिरी सुबह याद आई, जब उसने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा था, और उस नजर में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक भरोसा था कि वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा। अब इतने समय बाद उसे लग रहा था कि शायद वो भरोसा गलत नहीं था। अलमारी की ओर देखते हुए उसके मन में एक विचार आया, बहुत हल्का, लगभग डरते हुए, कि शायद एक दिन वो उन खतों को फिर से पढ़ेगा, किसी को देने के लिए नहीं, बस खुद को सुनाने के लिए। और अगर कभी वो दिन नहीं आया तो भी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वे खत अब उसके भीतर अपनी जगह बना चुके थे। चाय खत्म हो चुकी थी, कप खाली था, पर मन भरा हुआ था। उसने कप सिंक में रखा और एक पल के लिए रुककर कमरे को देखा। दीवारों की दरारें, पुरानी तस्वीरें और वो अलमारी, सब कुछ वही था, पर कुछ बदल चुका था, वो खुद। और उसी बदलाव के साथ वो धीरे धीरे उस दिन के बाकी हिस्से में उतरने लगा, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा, बस ये जानते हुए कि अब जो भी होगा वो उससे भागेगा नहीं, बल्कि उसे उसी शांत सांस के साथ स्वीकार करेगा, जैसे बारिश के बाद आई ये साधारण, सादी और सच्ची सुबह। दोपहर की धूप अब आंगन में उतर आई थी और उसकी हल्की गर्मी उसके पैरों को छू रही थी, जैसे समय उसे याद दिला रहा हो कि वो अब भी जीवित है। उसने आंगन में पड़ी वही पुरानी चारपाई खींचकर धूप में रख दी, जिस पर वो कभी बच्चों के साथ लेटकर आसमान में बादल गिनता था। आज बच्चे नहीं थे, पर आसमान वही था, थोड़ा सा साफ, थोड़ा सा थका हुआ। चारपाई पर बैठते ही उसकी पीठ ने एक हल्की सी आवाज की, और उसी आवाज में उसे अपनी उम्र का एहसास हुआ। ये एहसास अब डर नहीं बनता था, बल्कि एक सच्चाई की तरह उसके साथ बैठ गया था। आंखें मूंदते ही उसे फिर वही अलमारी याद आई, पर इस बार उसमें बंद खत नहीं, बल्कि वह पल याद आया जब उसने पहली बार लिखना शुरू किया था। वह पल जब शब्द उसके भीतर इतने भर गए थे कि अगर कागज न मिला होता तो शायद सांस लेना मुश्किल हो जाता। उसे समझ आया कि उन खतों का मकसद सिर्फ देना नहीं था, उनका मकसद उसे बचाना भी था। उन दिनों जब वो खुद को समझ नहीं पा रहा था, शब्दों ने उसे थाम लिया था, और आज जब वो खुद को थोड़ा समझने लगा है, शब्द चुप होकर किनारे बैठ गए हैं। हवा में कहीं दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आई, बहुत हल्की, बहुत धीमी, और उस आवाज में उसे अपने भीतर की एक और परत खुलती हुई लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं था, बस कभी कभी इतना भर कहा था कि जो है वही ठीक रहे, और शायद उसी प्रार्थना ने उसे यहां तक पहुंचा दिया था। बिना टूटे, बिना बिखरे, चारपाई पर लेटे लेटे उसने अपने हाथ सीने पर रखे और दिल की धड़कन सुनी। वो धड़कन अब तेज नहीं थी, नहीं डरी हुई, बस मौजूद थी, जैसे कोई पुराना साथी जो अब ज्यादा बोलता नहीं, पर छोड़कर भी नहीं जाता। उसी धड़कन के साथ उसे एक और याद आई, वो रात जब उसकी पत्नी ने बहुत हल्के से कहा था कि जिंदगी में हर इंसान के पास एक अलमारी होती है, कुछ उसमें सबको दिखाने के लिए और कुछ सिर्फ अपने लिए। तब उसने हंसकर बात बदल दी थी, पर आज उस वाक्य का मतलब उसे साफ समझ आ रहा था। उसे लगा जैसे उसकी पत्नी कहीं पास ही खड़ी हो, बिना आवाज किए, बस देखती हुई, और उस देखने में कोई सवाल नहीं, बस एक मौन स्वीकृति है। धूप अब थोड़ी ढलने लगी थी, आंगन की दीवार पर परछाइयां लंबी हो रही थी, और उन परछाइयों में उसे अपनी जिंदगी की लंबाई नहीं, उसकी गहराई दिख रही थी। वो गहराई जिसमें प्रेम भी था, चाहत भी, पछतावा भी, और अब एक स्थिर उम्मीद भी। उसने आंखें खोली, आसमान की ओर देखा, और पहली बार उसे ये डर नहीं लगा कि शाम आ रही है, क्योंकि वो जानता था कि इस शाम के बाद भी सुबह होगी, और उसके भीतर अब उसे सहने की ताकत भी है। और उसी भरोसे के साथ वो चारपाई से उठा, जैसे अपने भीतर किसी पुराने बोझ को वही धूप में छोड़ आया हो। शाम धीरे धीरे उतर रही थी,
और उसके साथ घर की दीवारों पर फैली रोशनी भी नरम पड़ती जा रही थी। उसने चारपाई को वापस छाव में खींच दिया और कमरे के भीतर आ गया, जहां हवा में अब दिन भर की गर्मी और बारिश के बाद की ठंडक एक साथ घुली हुई थी। उसने महसूस किया कि ये वही वक्त है जब मन अक्सर अपने सबसे सच्चे सवाल बाहर निकालता है, बिना शोर के, बिना मांग के, बस यूं ही। कमरे के बीच खड़े होकर उसने अलमारी की तरफ देखा, और पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वो अलमारी उससे कुछ छुपा नहीं रही, बल्कि सब कुछ थामे हुए है उसने पास। जाकर उस पर हाथ रखा। लकड़ी अब ठंडी थी, जैसे दिन भर की धूप के बाद राहत में हो। उस स्पर्श में उसे अपने भीतर की एक और याद खुलती हुई लगी। वो रात जब उसने पहली बार ये समझा था कि उसकी चाहत सिर्फ किसी एक चेहरे से नहीं जुड़ी थी, बल्कि उस एहसास से जुड़ी थी कि कोई उसे देख रहा है, बिना परखे, बिना तौले, बस देख रहा है। और वही एहसास उसे उस लड़की की तरफ खींचता था। वही एहसास उसे अपनी पत्नी के पास टिकाए भी रखता था। फर्क बस इतना था कि एक में रहस्य था और दूसरे में स्थिरता, और दोनों ने मिलकर उसे वो बना दिया जो वह है। उसने अलमारी की कुंडी को छुआ, खोला नहीं, बस छुआ, जैसे किसी पुराने वादे को याद किया हो। उसे लगा कि अब अगर वो उन खतों को पढ़े भी तो वे उसे हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि भीतर की उथल पुथल अब थम चुकी थी। बाहर कहीं से बच्चों की खेलती हुई आवाज आई, फिर हंसी, फिर खामोशी, और उसी क्रम में उसे जीवन का बहाव साफ दिखा। कुछ आवाजें आती हैं, कुछ चली जाती हैं, पर उनका असर देर तक रहता है। उसने दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर को देखा, जिसमें वह और उसकी पत्नी किसी मेले में खड़े थे। दोनों के चेहरे पर एक साधारण सी मुस्कान थी, न बहुत गहरी, न बनावटी, बस मौजूद। उस तस्वीर को देखते हुए उसके भीतर कोई टीस नहीं उठी, बस एक शांत कृतज्ञता थी कि उसने वो जीवन जिया, अपनी सीमाओं के भीतर, अपनी कमजोरियों के साथ। उसने महसूस किया कि जिस रहस्य को वो बरसों तक ढोता रहा, वो अब रहस्य नहीं, बल्कि स्मृति बन चुका है। और स्मृतियां डराने नहीं आती, वे बस बैठकर साथ देती हैं। शाम अब लगभग रात में बदल चुकी थी। बाहर किसी ने दरवाजा बंद किया, धातु की आवाज गूंजी, और फिर सब शांत हो गया। उसी शांति में उसने अपने भीतर एक हल्की सी प्रार्थना की, किसी से कुछ मांगने के लिए नहीं, बस इस बात के लिए कि जो शांति अभी है वो बनी रहे। और उसी प्रार्थना के साथ उसने दीपक जलाया। लौ छोटी थी पर स्थिर, और उस स्थिर लौ में उसे अपने भीतर का उजाला दिखा, जो अब किसी तूफान से नहीं कांप रहा था, बस चुपचाप जल रहा था, जैसे जानता हो कि यही काफी है। दीपक की वही स्थिर लौ कमरे में हल्की सी परछाइयां बना रही थी, और उन परछाइयों के साथ उसका मन फिर से बहुत भीतर की ओर सरकने लगा, जैसे अब समय उसे और गहराई तक जाने की इजाजत दे रहा हो। उसने फर्श पर बैठकर पीठ दीवार से टिका ली। उम्र के साथ ये आदत बन गई थी कि खड़े होकर सोचने से बेहतर है बैठकर याद करना। उसे याद आया कि कैसे एक बार उसने खत लिखते हुए जानबूझकर कुछ शब्द काट दिए थे। वे शब्द बहुत साफ थे, बहुत सीधे, उनमें चाहत भी थी और शरीर की पुकार भी, और उसने उन्हें काटकर किनारे फेंक दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि कुछ बातें अगर कागज पर उतर आई तो वापस भीतर नहीं जाएंगी। अब इतने साल बाद उसे समझ आ रहा था कि उन कटे हुए शब्दों का बोझ उसने अपने भीतर ढोया, पर वही बोझ उसे जमीन से भी जोड़े रहा। उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि उसकी चाहत में सिर्फ भाव नहीं, देह भी शामिल थी। और उस सच को मान लेने से उसकी आंखें भर आई, पर वो भराव टूटने का नहीं, राहत का था, जैसे कोई बहुत पुराना झूठ खुद से छूट गया हो। उसे ये भी याद आया कि पत्नी के साथ बिताए कुछ पल भी ऐसे थे जिनमें शब्द नहीं, सिर्फ सांसें थी, और उन सांसों में भी एक अलग तरह की नजदीकी थी, कम बोलने वाली पर टिकने वाली। उसे लगा कि उसने जीवन में कभी किसी को कम नहीं चाहा, बस अलग अलग तरीकों से चाहा, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई थी। बाहर रात और गहरी हो चली थी,
दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर चुप्पी। उसी चुप्पी में उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर कोई अधूरी पुकार नहीं बची। जो थी वो स्मृति बन चुकी थी, और स्मृतियां अब उसे जगा नहीं रही थी, बल्कि सुला रही थी। उसने आंखें बंद की और दीपक की लौ को आखिरी बार महसूस किया। वो लौ उसके भीतर उतर गई, जैसे कोई छोटा सा सूरज छाती में जल उठा हो, न तेज न जलाने वाला, बस मौजूद। और उसी मौजूदगी के साथ उसे ये भरोसा मिला कि जो चाहा गया, जो छोड़ा गया और जो जिया गया, सब मिलकर ही एक जीवन बनता है, अधूरा होते हुए भी पूरा। और उसी भरोसे के साथ उसकी सांसें और धीमी हो गई, जैसे रात ने उसे अपनी गोद में थोड़ा और कसकर ले लिया हो। रात अब अपने सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थी, जहां आवाजें भी थककर सो जाती हैं और सिर्फ सांसों की हलचल बचती है। उसी हलचल के बीच वो आधा लेटा, आधा बैठा, दीवार से टिके हुए अपने भीतर की आखिरी परतों को महसूस कर रहा था। दीपक की लौ अब बुझ चुकी थी, पर उसका उजाला जैसे कमरे में नहीं, उसकी आंखों के पीछे रह गया था। उसे लगा कि इस उम्र में आकर पहली बार वो किसी से नहीं, खुद से पूरी तरह मिल रहा है, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी सफाई के। उसे याद आया कि कैसे उसने एक बार सोचा था कि अगर वो लड़की कभी सामने आकर उससे पूछ ले कि उन खतों का क्या हुआ, तो वो क्या जवाब देगा। और हर बार उसने मन ही मन कोई न कोई बहाना तैयार कर लिया था। पर आज उसे लग रहा था कि अगर ऐसा होता भी, तो वो बस इतना कह देता कि वे खत उसकी जिंदगी का वो हिस्सा थे जिसने उसे टूटने नहीं दिया। उसे ये भी एहसास हुआ कि रहस्य तभी तक भारी रहते हैं जब तक हम उन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम उन्हें अपनी कहानी का हिस्सा मान लेते हैं, वे हल्के हो जाते हैं। उसके भीतर एक धीमी सी मुस्कान उभरी, बहुत हल्की, लगभग अदृश्य, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि वो जिस पछतावे को सालों तक ढोता रहा, वो पछतावा नहीं, बल्कि एक संकेत था कि वो संवेदनशील है, कि वो महसूस करता है, और यही महसूस करना ही उसे इंसान बनाता है। बाहर खिड़की से आती ठंडी हवा ने पर्दे को थोड़ा हिलाया, और उस हलचल में उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर से उसे आशीर्वाद दे रहा हो। बिना नाम लिए, बिना चेहरा दिखाए, उसने अपनी हथेली छाती पर रखी और दिल की धड़कन को महसूस किया। वो धड़कन अब किसी सवाल का जवाब नहीं ढूंढ रही थी, बस चल रही थी, जैसे चलना ही उसका धर्म हो। उसी चलन में उसने ये भी स्वीकार किया कि उसकी चाहत, उसका प्रेम, उसकी सीमाएं और उसके निर्णय सब मिलकर एक संतुलन बने जो भले ही आदर्श न हो, पर सच्चा था। और इस सच्चाई के साथ उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई, ऐसी शांति जो शब्दों की मोहताज नहीं होती, बस मौजूद रहती है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरी रात में भी कहीं न कहीं आसमान रहता है, दिखे या न दिखे। और उसी एहसास के साथ उसकी पलकों का वजन बढ़ने लगा। नींद अब किसी थकान की वजह से नहीं, बल्कि समझ की वजह से लौट रही थी, और वो बिना किसी प्रतिरोध के उसे आने दे रहा था। नींद और जाग के उस अंतिम से मोड़ पर वो खुद को बेहद हल्का महसूस करने लगा, जैसे भीतर की सारी गांठें अब ढीली पड़ चुकी हों और जीवन का बोझ बोझ न रहकर बस स्मृतियों का एक थैला बन गया हो, जिसे वो चाहे तो रखे, चाहे तो धीरे धीरे उतार दे। उसे लगा जैसे वो फिर उसी पुराने मोहल्ले की गली में चल रहा है, पर इस बार गली तंग नहीं है, दीवारें पास नहीं आती, हवा खुलकर चल रही है और आसमान जरा और ऊंचा दिख रहा है। वो जानता था कि ये कोई असली जगह नहीं है, ये वही जगह है जहां मन तब पहुंचता है जब उसे खुद से कोई लड़ाई नहीं होती। चलते चलते उसे एक पुरानी अलमारी दिखी, वैसी ही जैसी उसके घर में है, पर इस बार उसके पल्ले खुले हुए थे। भीतर कोई अंधेरा नहीं था, बस खालीपन था, एक शांत साफ खालीपन। और उसी खालीपन में उसे समझ आया कि खत कभी अलमारी में बंद नहीं थे, वे तो उसके भीतर लिखे जा रहे थे। हर उस पल में जब उसने चुप रहना चुना, हर उस रात में जब उसने अपने मन को संभाला, हर उस सुबह में जब उसने जिम्मेदारी को चाहत से ऊपर रखा, उसे पहली बार यह महसूस हुआ
कि उसने कुछ खोया नहीं, बस कुछ अलग तरह से जिया। और शायद यही उसकी यात्रा थी। न सही, न गलत, बस उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी, बहुत दूर से, जैसे हवा में घुली हो। वो कुछ कह नहीं रही थी, बस मौजूद थी। और उस मौजूदगी में उसे किसी तरह का अपराधबोध नहीं, बल्कि अपनापन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसने धीरे से उसका कंधा थपथपाया हो, कह रही हो कि अब रुक जाना ठीक है, बहुत चल लिया। उसी पल उसे वो लड़की भी याद आई, पर इस बार किसी कसक के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ। क्योंकि अगर वो एहसास न होता तो शायद वो कभी इतना गहराई से महसूस करना सीखता ही नहीं। अब उसे ये साफ दिख रहा था कि उसकी जिंदगी किसी अधूरे प्रेम की कहानी नहीं थी, बल्कि एक पूरे इंसान की कहानी थी, जिसमें सीमाएं थी, समझौते थे, चाहत थी, और अंत में स्वीकार था। गली के आखिर में एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी, न तेज, न बुलाती हुई, बस इंतजार करती हुई। और वो बिना किसी डर के उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि अब उसे पता था कि रोशनी तक पहुंचना ही मकसद नहीं होता, कभी कभी बस उसकी तरफ चलना ही काफी होता है। उसी चलने में उसकी सांसें और धीमी हो गई, और मन एक ऐसे सन्नाटे में उतर गया जहां कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक शान थी, जीवन के लिए, अपने लिए, और उन सभी अधूरे खतों के लिए जो कभी दिए नहीं गए, पर जिन्होंने उसे पूरा बना दिया। वो शान था अब उसके भीतर पूरी तरह फैल चुकी थी, जैसे रात के बाद की पहली रोशनी बिना आवाज किए हर कोने में उतर आती है। उसने महसूस किया कि वो अब कहीं जा नहीं रहा, बस वही है, अपने कमरे में, अपनी सांसों के साथ। बाहर भोर की हवा बहुत हल्के से खिड़की के पर्दे हिला रही थी, और दूर कहीं किसी पक्षी की पहली आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी शुरुआत की घोषणा नहीं कर रही थी, बस ये बता रही थी कि जीवन अब भी चल रहा है। उसने आंखें पूरी तरह खोली और छत की ओर देखा। वही पुरानी छत, वही हल्की दरारें, पर अब उनमें उसे टूटन नहीं, बल्कि समय की ईमानदारी दिख रही थी। वो धीरे से उठा, अलमारी के पास गया। इस बार बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी डर के, उसने पल्ला खोला, भीतर रखे खतों को एक पल देखा, और फिर हल्के से मुस्कुरा दिया। न उसने उन्हें निकाला, न छुआ, क्योंकि अब जरूरत नहीं थी। वो जान चुका था कि जो कहना था वो कह दिया गया है, भले ही कागज के जरिए नहीं, पर जीवन के हर दिन के जरिए। उसने अलमारी बंद की और खिड़की खोल दी। ताजी हवा भीतर आ गई, उसमें रात की नमी भी थी और सुबह की उम्मीद भी। उसी हवा में उसे अपनी पत्नी की शांति महसूस हुई, उस लड़की की चुप मुस्कान भी, और खुद का वह रूप भी जो अब किसी अधूरेपन से डरता नहीं था। उसने ये स्वीकार कर लिया था कि प्रेम हमेशा पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी थाम कर छोड़ देने का नाम भी होता है। और पछतावा हमेशा सजा नहीं होता, कभी कभी वो हमें नरम बना देता है, इंसान बना देता है। बाहर आसमान धीरे धीरे नीला हो रहा था, और उसके भीतर भी कुछ वैसा ही हो रहा था, एक साफ फैलाव, बिना बोझ के। उसने गहरी सांस ली, और उस सांस में अपने पूरे जीवन को समेट लिया, जो था, जैसा था। और उसी क्षण उसे लगा जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो, बिना किसी अदालत के, बिना किसी गवाह के, बस दिल की खामोशी में। अगर ये कहानी आपकी सांसों के साथ थोड़ी देर चली हो, तो उसे यहीं, इसी खामोशी में रहने दीजिए। अब आराम से आंखें बंद कीजिए। बारिश, यादें और नींद सब अपना काम कर चुके हैं।